जय श्री राम दोस्तों। आप लोगों का भक्ति सागर चैनल में स्वागत है। तो कल आप लोगों को हम सुंदरकांड का श्लोक बताए थे कि उसको कैसे पढ़ते हैं, और आज हम लोग दोहा देख लेते हैं बड़े ही सरल शब्दों में। तो चलिए पहला दोहा स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे तो आप लोग भी साथ साथ कहिए। तो चलिए। हनुमान तेहि परसा, कर पुनि किन्ह प्रणाम। राम काजू किन्हे, बिनु मोह कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन्ह के माता, पठही आई कहीं तेहिं बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा सुरसा नाम संपर्कों की माताओं को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आजु सुरन मोहि दिन्ह आहारा। सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काजु करी फिर मैं आऊं। सीता कही सुधी प्रभहु सुनाओ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूंगा। तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवने हूँ जतन देहि नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहूँ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरि तेहि बंधु पसारा, कपितनु कीन्ह दुगुन बिस्तारा। सोरह जोजन मुख तेहि ठयउ, तुरत पवन सुत 32 भयउ। उसने भोजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुना बढ़ा लिया। उससे 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जोजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पट पैठी पुनि बाहिर आवा,
मांगा विदाता ही सिरुनावा, मोहि सुरन है जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैं तुम्हारे बुद्धि बालक भेद पा लिया जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। दूसरा दोहा है, राम काजु सब करिहउँ तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चलेहु हनुमान। तुम श्री रामचंद्र का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वहां से चली गई। तब हनुमान जी हर्षित हो चले। निशिचर एक सिंधु महुरहई, करिमाया नभुन खग गहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन्ह कै परिछाही। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर पकड़ लेती थी। गहई छाह सक सोन उख उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चरखाई, सोई छल हनुमान कह दीन्हा, तासु कपटु कपि तुरत ही चिन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी। उसने वे उड़ नहीं सकते और वे जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वह छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयऊँ मति धीरा, तहाँ जाई देखी बन शोभा, गूंजत चंचरिक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लाभों से भौरे गुंजर कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए, शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़ेऊँ भई त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमान कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काले खाई। गिन पर